हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोल इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप पहली बार आ रहे हैं वीडियो पे तो 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व 2017। हम कोर सब्जेक्ट अभी लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो पोस्ट है सिस्टम, वहाँ के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। कंपाइलर डिजाइन के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। एक इसके बाद एक लास्ट वीडियो रहेगा, वो अदर रहेगा, मतलब जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के हैं या जो रह गए हैं वो लास्ट वीडियो होगा। फिर हम 2020 के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके होंगे जो 100 क्वेश्चन कोर के होंगे। उसके बाद हम करेंगे 2017 के क्वेश्चन, ठीक है, कोर सब्जेक्ट के। देन विल डू द एफटी पार्ट एंड वी डू द रीजनिंग एंड द इंग्लिश एंड द जनरल अवेयरनेस पार्ट। ओके, सो अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल में तो हम बता दें आपको, अगर सी डी एस एल्गो, ठीक है, ओ एस सी ओ ए सी एन टी ओ सी डी बी में सबके क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखे हैं। आपको लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, या कि आप हमारे इस चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, कोल इंडिया की अलग से प्लेलिस्ट बन रही है। तो प्रैक्टिस सेशन तो हम ला ही रहे हैं, साथ साथ कोर्सेज भी लेके आएंगे, वन शॉर्ट वीडियोस भी लेके आएंगे। जस्ट यू नीड टू कमेंट कि आपको क्या जरूरत है। बहुत सारे लोगों की डिमांड पे वी हैव मेड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द CIL, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कि पिन कमेंट में होगा। वहाँ पे आपको 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर कहाँ से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, तो देखो फ्री रिसोर्सेज तो मैंने बताया जो पढ़ना है आपको, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फ्री रिसोर्सेज बता रखा है कोल इंडिया के लिए। लिंक वही आप प्लेलिस्ट में जाए, कोल इंडिया में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको CSIT के लिए 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, कुछ लोगों ने पूछा सर पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूडेड है। यस, वी हैव मेड अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। पहले तो हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनाया है, फिर हमने बनाया है फुल लेंथ टेस्ट भी बनाया है। तो सब कुछ पूरा सिलेबस कवर्ड है, जो भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है सेम पैटर्न है कोल इंडिया का। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो एंड पिन कमेंट में, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमने पिछले TOC, DBMS, OS सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जाके एक बार सोल्यूशन जरूर चेक कर लेना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 1 इज टेलिंग दैट द फॉलोइंग ग्रामर इज, एक ग्रामर दिया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि ये ग्रामर है। तो ये पूछ रहे हैं SLR1 एंड LALR1 के बारे में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास LR पार्सर होता है, ठीक है, LR पार्सर में हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले LR0 होता है, फिर SLR1 होता है, फिर LALR1 होता है, फिर LR1 बोलते हैं इसको, और CLR1 बोलता है। ये 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, पार्सर होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के पार्सर आप याद रखेंगे, 4 टाइप के। ओके, पावर की बात है, अगर पावर के बारे में बात करें, पावर के बारे में, तो पावर इधर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, CLR1 सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसी की होती है, जिसे हम बनाते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो LR0 में बराबर होती हैं SLR1 के, बराबर होती हैं यहाँ पे LALR1 के, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है सभी से। CLR1 ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट हो सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, पावरफुल याद होता है CLR1 या कि LR1, दोनों बोलते हैं, एक ही नाम है दोनों का, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा किसकी होती है, CLR1 की होती है। और अगर नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो इन तीनों में बराबर होती है। CLR1 में क्या हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि ये ग्रामर क्या है, तो सबसे पहले हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी कंस्ट्रक्ट द टेबल। सो दे हैव गिवन दैट, हमें पहले सबसे पहले आर्गुमेंटेड ग्रामर लेना पड़ता है। S डैश गोज टू डॉट S। अगर आपने कंपाइलर नहीं पढ़ा तो आपसे नहीं बनेगा, ये पढ़ा है तो समझ लो। फिर ये S हमारा कहाँ जाएगा, S विल गो टू A डॉट A, और ये हमारा A कहाँ जाएगा, A डॉट A पे। अभी S के वाले प्रोडक्शन बाकी हैं, S गोज टू B डॉट B AC, S गोज टू डॉट DC, S गोज टू डॉट BDA डॉट BDA, ठीक है। सो ये कैपिटल S कहाँ जाएगा, S डैश गोज टू S डॉट, फिर कैपिटल A कहाँ जाएगा, S गोज टू A डॉट A, फिर ये स्मॉल a कहाँ जाएगा, स्मॉल a को इधर फिनिश कर देते हैं, A डॉट A। अब B पे 2 प्रोडक्शन है, B पे ये और ये है, तो B पे हम यहाँ पे प्रोडक्शन अगर लेंगे तो S गोज टू B डॉट AC एंड S गोज टू B डॉट D, आई थिंक DA, ठीक है। चलो तो हमारे पास सारे प्रोडक्शन हमने देख लिए। और अच्छा, ये D पे कहाँ जाएगा, D पे ये हमारा S गोज टू D डॉट C। जिसने नहीं पढ़ा है उसको एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी।
फिर यहाँ पे यहाँ पे हमारा ये इसको हम अगर फिनिश कर दें सी पे तो एस गोज टू डॉट डी सी। जब लास्ट में डॉट आ जाएगा मतलब वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ पे लास्ट में डॉट आ जाएगा, ठीक है, ये फिनिश हो गया। देखो ये फिनिश हो गया, फिनिश मतलब अगर मैं उसको रेड से करूँ, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया और ये फिनिश हो गया। अब हमारे पास जो प्रोडक्शन बचे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सारी प्रोडक्शन का हमने गो टू निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए पे अगर बात करें, स्मॉल ए पे ये क्या हो जाएगा, एस गोज टू ए डॉट हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अच्छा ये कैपिटल ए पे क्या होगा, कैपिटल ए पे हमारा हो जाएगा एस गोज टू ए डॉट सी, और ए पे हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने ए से प्रोडक्शन नहीं लिखा था, ए गोज टू डॉट ए भी होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो कैपिटल ए पे एक ही चीज थी हमारी, यहाँ पे फिर से स्मॉल ए पे अगर बात करेंगे तो स्मॉल ए पे जो चीज पहले हो रही थी वो कर दो। तो ए देखो स्मॉल ए पे क्या होगा, ए गोज टू ए डॉट, तो ये वाला प्रोडक्शन हमारा जो होगा ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे डी पे क्या होगा, देखो यहाँ पे डी पे एस गोज टू डी ए बी डी डॉट ए हो जाएगा। तो ये सिंगल प्रोडक्शन ही चलता रहेगा इधर, ठीक है, सिंगल प्रोडक्शन। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। स्मॉल सी पे एस गोज टू ए सी डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी कोई भी स्टेट में अगर मैं बात करूँ इन स्टेट्स को, अगर मैं बात करूँ कोई भी स्टेट पे, देखो जहाँ पे सिंगल प्रोडक्शन है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे डबल प्रोडक्शन है वहाँ पे देखो केवल शिफ्ट है, रिड्यूस नहीं है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कोई भी एंट्री इसमें फिनिश नहीं हुई है। तो जब कोई भी एंट्री एक पर्टिकुलर स्टेट में फिनिश नहीं होती है तो कोई भी वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये जो पार्सर है हमारा, ये जो ग्रामर है वो LR0 है। और अगर ग्रामर LR0 होता है तो वो SLR1 भी होता है, LR1 भी होता है एंड CLR1 भी होता है, ठीक है। अगर कोई भी ग्रामर LR0 है तो वो ग्रामर क्या होगा, SLR1 भी होगा, LLR1 भी होगा एंड CLR1 भी होगा। अगर कोई ग्रामर SRL है, SLR1 है तो वो जरूरी नहीं है कि LR0 होगा, उल्टा सही नहीं होगा। सो दिस ग्रामर इज, यहाँ पे देखो LR0, क्योंकि यहाँ पे कोई देखो ये हम जो टेबल बना रहे थे LR0 की बना रहे थे, जब ग्रामर ही LR0 है तो ये क्या है, वो तो LR1 एंड SLR1 दोनों ये ग्रामर क्या है, LR1 है SLR1 है, ठीक है। तो हमें याद रखेंगे सबसे पहले हम LR0 के लिए बनाएंगे, फिर SLR1 चेक करेंगे, फिर LR1 चेक करेंगे, फिर CLR1 और LR1 बोलते हैं वो चेक करेंगे। अगर कोई ग्रामर ये है, इफ अगर ये हुआ तो सारे सेटिस्फाइड हो गए। अगर ये हुआ मान लो SLR1 हुआ तो वो ये नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि LR0 होगा, बट ये नीचे वाले तो होंगे ही, ठीक है। यू गॉट इट। सो ये देखो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो आपको 3-4 मिनट तो लगेगा ही। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना पहले अटेम्प्ट में ज्यादा बेटर होता है। मैंने सॉल्व करके बता दिया ताकि आपको सोल्यूशन पता रहे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि 1 मिनट से भी कम का समय है, आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है, 3 आवर्स यू हैव अ टाइम एंड यू हैव टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस। तो उससे अच्छा आप थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस या कि जहां पे आपसे बन रहे हैं वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर ले, ज्यादा बेटर है, जहां पे टाइम कंज्यूमिंग कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट में तो छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आप कर तो लोगे बट इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा यहाँ पे ये ट्रू है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको आता है। एवरी रेगुलर ग्रामर इज LL1, तो ये यहीं पे गलत हो गया, LL1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं एक रेगुलर ग्रामर बनाता हूँ, S गोज टू A, AS एंड A, ये रेगुलर है लेकिन रेगुलर ग्रामर लेकिन LL1 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट निकालोगे A आ रहा है, इसका भी फर्स्ट क्या आ रहा है, A आ रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो LL1 नहीं है। तो एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट LL1, दिस इज द करेक्ट आंसर। Every regular grammar is not LL1, this part is true, and every regular set does not have an LR1 grammar, गलत। तो अगर मैं बात करूं तो देखो अगर कोई बोलता है एवरी रेगुलर इज LL1 तो ये गलत है। अगर कोई बोलता है एवरी रेगुलर सेट हैज एवरी रेगुलर सेट डज नॉट हैव LR1 ग्रामर, तो ये गलत है। क्योंकि देखो वो ये बोल रहा है बेसिकली, मैंने पहला वाला स्टेटमेंट क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बेसिकली 2 स्टेटमेंट है वहां पे। स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ये, इसका आंसर वैसे डी है, एवरी रेगुलर सेट हैज LR1 ग्रामर, इसका आंसर डी है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि एवरी रेगुलर सेट हैज एन LR1, तो ये बोल रहे हैं कि एक रेगुलर लैंग्वेज है, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज उठाओ उसका हम LR1 ग्रामर लिख सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि ग्रामर बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ S गोज टू A और मैं बोलूँ S गोज टू AS एंड यहाँ पे मैं बोल दूँ S गोज टू A एंड आई कैन से दैट कि A एंड A गोज टू एप्सिलॉन, ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है।
और मैं बोलता हूँ एस गोज टू ए, दीज बोथ आर द सेम ग्रामर, सेम लैंग्वेज, सॉरी सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं बट ग्रामर अलग अलग है। तो रेगुलर सेट का एक ऐसा ग्रामर हो सकता है जो LR1 में, यस इट इज अ पॉसिबल दैट वी कैन राइट अ ग्रामर फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज दैट कैन बी द LR1, सो दिस इज द करेक्ट। सो एवरी रेगुलर ग्रामर इज नॉट LR1, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दिखाया, और हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए, रेगुलर सेट के लिए एक LR1 ग्रामर हम लिख सकते हैं। सो कंपाइलर इज नॉट दैट मच इजी, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द ग्रामर, फाइंड द फर्स्ट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑफ एस निकालना है, तो एस के पहले पे एस के पास गए हम, एस के प्रोडक्शन को देखा राइट साइड में, तो फर्स्ट ऑफ एस निकालना है, फर्स्ट ऑफ एस निकालना है। तो हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ए बी, बी ए कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन ही हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, अब हमें फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑफ ए निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ए निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ बी ए। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, जब तक टर्मिनल नहीं आता तो चलते रहो, ए हो जाएगा, इसका टर्मिनल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमें लेना पड़ेगा, ए और बी लेना पड़ेगा, यूनियन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है। तो हमारा ए बी आ गया और एप्सिलॉन आ गया, तो ए बी एंड एप्सिलॉन आर द फर्स्ट ऑफ एस, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज नॉट कमिंग। ठीक है, तो हमें जब तक टर्मिनल नहीं आ जाता, टर्मिनल मतलब छोटा लेटर नहीं आ जाता, तब तक हमें रुकना है। तो फर्स्ट ऑफ एस निकालना तो बहुत इजी था, ये क्वेश्चन करने वाला था एग्जाम। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज द टफ क्वेश्चन। ठीक है, द फॉलोइंग ग्रामर इज, तो दिस इज द टफ क्वेश्चन, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इसका। हम देखो यहाँ पे हमें LR1 एंड LLR1 बताना है। तो हम अगर बात करें LR0 एंड SLR1 की, इसके लिए हमें LR0 आइटम चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं LR1 एंड LR1 की, इसके लिए हमें LR1 आइटम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्रामर को स्टार्ट करता हूं तो कैसे स्टार्ट करूंगा, एस डैश गोज टू डॉट एस, एंड यहाँ पे मैं इसका लुक अहेड लिखूंगा डॉलर, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट एक सिंबल होता है। ठीक है, अब एस गोज टू, एस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, डॉट ए, अब एस के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, डॉलर ही लिख देंगे। एस गोज टू डॉट BAC, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है क्योंकि एस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, डॉलर लिख देंगे। एस गोज टू डॉट कैपिटल C, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉलर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे B आ गया, तो B को भी प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, B गोज टू क्या है, डॉट D है, और B कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उसके आगे क्या है, C है, तो इसको क्या लिख देंगे, C। बेसिकली B जहाँ से आ रहा है उसके आगे का फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम S गोज टू डॉट BA, और S कहाँ से आ रहा था, यहाँ से, तो डॉलर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल A भी था, कैपिटल A कहाँ से आ रहा है, कैपिटल A यहाँ से आ रहा है, A गोज टू क्या है, डॉट D है, और A कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो हम स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये पहला स्टेट है, ये स्टेट नंबर क्या है हमारा, स्टेट नंबर 1 है, पहला स्टेट है। सभी लुक अहेड के बेस पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सभी लुक अहेड के बेस पे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हमें डिफ्रेंशिएट करना है आप चीज़ों को। ठीक है, अलग अलग करना है। तो देखो, ये दोनों चीज़ ना डी पे अलग अलग जगह पे जाएंगी, ये दोनों डी पे अलग अलग जगह पे जाएंगे। ऐसे पहले हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में कि डी पे दोनों को सेम जगह डाल दिया था, लेकिन ये अलग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो आगे आप सॉल्व करेंगे अगर आपने पढ़ रखा है तो। ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक द स्पेस। ये आप आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, आई एम लिविंग फॉर यू एंड यू नीड टू कमेंट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यू नीड टू कमेंट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको ध्यान में देनी होगी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी याद रख सकते हो, इफ ग्रामर इज LL1 देन इट इज LR1 और CLR1, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये ग्रामर LL1 है कि नहीं, देखो यहाँ पे सबका फर्स्ट निकाल लो। इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट D आ जाएगा, इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, इसका B है। तो इंटरसेक्शन निकालोगे इन दोनों का, तो देखो जी कुछ नहीं है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम फंस रहा है, तो ये LL1 नहीं है, तो हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा टेबल बना के, जो मैंने अभी आपको बताया है। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू विल कमेंट इट। ओके, राइट ट्रू फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट के लिए ट्रू फॉल्स यहाँ पे आपको बताना है।
सिंबल टेबल इज यूज्ड ओनली इन फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, गलत। सिंबल टेबल हर एक फेज में यूज की जाती है, ठीक है, कंपाइलर के। A pretty printer analyzes a program and prints it in such a way that the structure of the program becomes early visible. Correct. Pretty printer का ये प्रॉपर्टी होता है। By a double C build up LALR parsing table. Correct. ठीक है, theoretical questions अगेन आपको याद रखना पड़ेगा। If a grammar is LALR1 it is not necessarily SLR1. Correct. मैंने अभी बताया आपको कि अगर LR0 है तो वो नीचे के SLR1 भी होगा, LALR1 भी होगा एंड CLR1 भी होगा। लेकिन अगर वो LALR1 है तो नीड नॉट बी SLR1, ऊपर वाला जरूरी है कि नहीं होगा। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स, ऑल आर ट्रू। तो फर्स्ट वन फॉल्स, ऑल आर ट्रू इज आंसर नंबर बी। सो बी इज अ करेक्ट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, आपको तुक्का तो लगा के आना ही अगर आपको नहीं बनता है तो, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरी इतनी ज्यादा याद नहीं होती है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मैंने जो पहले स्टार्टिंग में 3 चीजें बताई थी, पावर वाली, स्टेट्स वाली, वो चीज आपको याद रखनी है, एंड कॉस्ट वाली, तीनों को याद रखना है। वो उसी बेस पे ये क्वेश्चन आ गया। देखो, द पार्सर्स कैनोनिकल LR मतलब CLR की बात कर रहा है, एंड LALR हैव द सेम पावर, गलत। द LALR पार्सर इज मोर इंपोर्टेंट देन कैनोनिकल LR, गलत। SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR, गलत। कैनोनिकल CLR मतलब CLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LLR, सही, क्योंकि LR0 सबसे कम पावरफुल है, उससे ज्यादा है SLR1, उससे ज्यादा है LALR1 और उससे ज्यादा है CLR1, कैनोनिकल LR पार्सर। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था टेबल, तो वो देखो, वो टेबल यहाँ पे आपके यूज पे आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही टफ आए थे जो हमारा टेबल बनाने वाले थे, वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर देते हो तो फिर भी आप अभी तक के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले थे। और एक थ्योरी वाला, वो याद वाला क्वेश्चन, दैट वाज द टफ वन, ठीक है। सो अगर ना 9 क्वेश्चन है आई थिंक इसमें, तो 9 में से आप 6 कर सकते थे। लेट्स सी, which of the following derivation does a top down parser use while parsing a input string। टॉप डाउन कौन सा होता है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये होता है टॉप डाउन पार्सर, ठीक है। और अगर बॉटम अप की बात करें तो ये होता है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। अगर टॉप डाउन पार्सर की बात होगी, ठीक है, तो आपको बताना है कि लेफ्ट में डेरिवेशन यूज होता है, और अगर बॉटम अप पार्सर होता है तो राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दैट वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1 ओनली, अगर आपने कंपाइलर कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है। जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल इज यूजफुल इन कंपाइलर्स बिकॉज। तो इंटरमीडिएट कोड क्यों इंपॉर्टेंट है कंपाइलर में? तो इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एंड सिंटेक्स एनालिसिस इजियर, गलत, क्योंकि सिंटेक्स और लेक्सिकल तो पहले आते हैं इंटरमीडिएट कोड से। इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, गलत, ये भी गलत। मतलब मेन रीजन ये नहीं है। सिंटेक्स ट्रांसलेशन आर इजियर फॉर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये भी मेन रीजन नहीं है। टू इट इनहेंस द पोर्टेबिलिटी ऑफ द कंपाइलर सिस्टम प्रोग्राम, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड द करेक्ट आंसर। और गेट में 2-3 बार 2 to 3 टाइम्स ये PYQs पूछा गया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ गेट की PYQs भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल इससे ही बिजी रहो, केवल जो मैं करा रहा हूँ। गेट की PYQs एंड टेस्ट सीरीज दोनों आपको लगानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, ये ग्रामर है, हमें बताना है S goes to M, MN, MN। तो हमारे पास S goes to M है और S goes to MN है और S goes to MNO है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताता है द ग्रामर इज LL4, LL3, LL2, LL1, ये बताना है। तो देखो LL1 का मतलब क्या होता है? LL1 बाय रीडिंग वन सिंबल नो प्रॉब्लम। अगर मैं एक सिंबल को रीड करूं और प्रॉब्लम ना हो तो उसके LL1 बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे S के पास कितने ऑप्शन है? S के पास 3 ऑप्शन है। S इज गोइंग टू M, S इज गोइंग टू MN एंड S इज गोइंग टू MNO। तो यहाँ पे S अगर मैं चूज करूं कि मुझे M पे जाना है, मुझे M पे डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, 1 2 3 कॉन्फ्लिक्ट है। तो 2 सिंबल रीड करने पर, यहाँ एक सिंबल रीड करने पर ओनली रीडिंग M, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो ओनली रीडिंग वन, ओनली रीडिंग फर्स्ट FIRST फर्स्ट सिंबल दैट इज M, प्रॉब्लम यस। अगर मैं बात करूं 2 सिंबल रीड करो, तो देखो यहाँ पे 2 सिंबल तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिंबल रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे? MN। अगर मैं MN रीड करता हूँ फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है,
तो ये अगर एक पिक करने पे नहीं हो रहा तो LL1 नहीं है। 2 सिंबल रीड किया हमने MN, फिर भी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, तो यहाँ पे LL2 भी नहीं है। अगर मैं 3 रीड करता हूँ, 3 रीड करने पे मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा LL3 हो जाएगा। सो जितने सिंबल रीड करने पे कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कॉमन चीजें ना आए, उसको हम बोलते हैं उतना ही ग्रामर। अगर के सिंबल रीड करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको बोलते हैं LL के ग्रामर। सो दिस वन इज द LL3 ग्रामर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज LL3 एंड ऑल आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द कंपाइलर जो हमने खत्म किया है कंपाइलर अभी। ठीक है, 2020 की क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक अदर्स वाला एक पीडीएफ है हमारे पास जहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस रहे हैं जो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2017 के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। You are requested to subscribe the channel and like and comment if you faced anything. And question number 4 आई थिंक मैंने दिया है आपको सॉल्व करने के लिए पहली बार, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी जा रहा था एंड यू कैन सॉल्व। मुझे भी थोड़ा सा आलस आ रहा था, यू कैन सॉल्व इट। एंड टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे है, जाके देख लेना। एंड कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। कोई मांगेगा तब मैं उसको शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट अदर्स वाले वीडियो में, फिर हम 2017 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।